कक्षा 8 गणित के अध्याय 5 जो कि बीजीय व्यंजकों के भाग और गुणनखंड पर आधारित है, प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित बहुपदों के घात बताइए। अब यहां पर देखिए बेटा, घात के संबंध में, पावर या डिग्री के संबंध में आपको बताया हुआ है कि आप कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है उस बीजीय व्यंजक को बढ़ते हुए घातों के क्रम में या घटते हुए घातों के क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है, यदि ऐसा दिया न हो। फिर दूसरी चीज, यहां पर चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा बिंदु यहां पर याद रखना है कि यदि उसमें एक से अधिक चर हैं तो एक से अधिक चर होने की दशा में प्रत्येक पद में चरों की घातों का योगफल कर लेते हैं और देखते हैं कि किस पद की घात अधिकतम है। तो जिस पद की अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद का। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर 2x³ + 5x² - 7, तो यहां पर यह घातों के घटते हुए क्रम में पहले से दिया गया है। यहां पर चर क्या है? यहां पर चर हमारे पास है x, और चर x की अधिकतम घात, अधिकतम घात यह कितने के बराबर है? यह 3 के बराबर है। इसलिए बहुपद की घात यह बराबर हो गया 3। तो यहां पर यह परिणाम हमको मिल गया। फिर देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के ख में कह रहा है कि 4x² - 5x + 2 + 3x⁴। तो सबसे पहले इसको बढ़ती हुई घात से घटती हुई घात के क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए। तो यहां पर ये हो गया 3x⁴ + 4x² - 5x + 2। अब इसको घातों के अनुसार हमने व्यवस्थित कर लिया। अब यहां पर चर के रूप में क्या दिया गया है? यहां पर चर के रूप में x दिया गया है। चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात यहां पर 4 दिया गया है। इसलिए बहुपद की घात यह कितने के बराबर हो गया? बहुपद की घात यहां पर 4 के बराबर हो गया। फिर देखिए बाबू, यहां पर केवल 7 दिया गया है। तो अब इस 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 × x⁻⁴। क्यों? क्योंकि x⁻⁴ = क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर इस बहुपद की या चर की, अब देखिए यहां पर चर क्या है? चर यहां पर अगर x है तो x की घात यहां पर कितना है? 0 है। इसलिए बहुपद की घात यह कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, और यह अचर बहुपद है। फिर देखिए यहां पर दिया गया है 3x² + 3x + 4x² - 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 4x² + 3x - 7 के रूप में लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो गया? चर यहां पर x के रूप में है, और x की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात यह कितने के बराबर है? यह 2 के बराबर है। इसलिए बहुपद की घात यह बराबर हो गया 2। तो इस प्रकार से सबसे पहले घातों के बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करेंगे। फिर चर की अधिकतम घात को देखेंगे। चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब यहां पर देखिए, यह जो बीजीय व्यंजक दिया गया है यह घातों के घटते क्रम में लिखा गया है, और यहां पर वेरिएबल क्या है? चर यहां पर y दिया गया है। y की अधिकतम घात यह कितने के बराबर दिया गया है? 7 के। इसलिए बहुपद की
घात, बहुपद की घात यह कितने के बराबर हो गया? 7 के बराबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के च में कह रहा है कि 7x⁵5। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां वेरिएबल के रूप में क्या दिया गया है? यक्स दिया गया है। फिर यक्स की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात यह बराबर है 5, इसलिए बहुपद की घात यह कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 6 में कह रहा है कि 20x³ प्लस 12x² माइनस 10y² प्लस 20। अब यहां पर देखिए बाबू, इसको करेंगे अब 20x³ में। अब यहां पर 20x³ में यहां पर घात कितने के बराबर है? यहां पर घात 3 के बराबर है। फिर 12x² में अब यहां पर घात कितना है? यहां पर घात 2 + 2 यह बराबर 4 के। जो अब यहां पर दो चर दिए गए हैं, x भी दिया गया है, y भी दिया गया है। फिर यहां पर माइनस 10y² में यहां पर घात कितने के बराबर है? यहां पर घात 2 के बराबर है। और 20 में यहां पर घात कितने के बराबर है? यहां पर घात 0 के बराबर है। इसलिए अब देखिए, जिस पद की घात अधिकतम है, किस पद की घात अधिकतम है? 12x² पद की घात अधिकतम है, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात यह बराबर हो जाएगा 4। तो इन बिंदुओं को याद रखते हुए आप किसी भी बहुपद की घात को पता कर सकते हैं।